हेलो दोस्तों, टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए मैट्रिक बिहार बोर्ड के हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। ऑप्शन ए कविता, बी नाटक, सी रेखाचित्र, डी भाषण। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी भाषण। भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण है। प्रश्न नंबर 2, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन ए गुणाकर मूले, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी अमरकांत, डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमरकांत। प्रश्न नंबर 3, बिस्मिल्ला खां का ननिहाल कहाँ है। बिस्मिल्ला खां का ननिहाल कहाँ है। ऑप्शन ए पोरबंदर, बी बिहार, सी मथुरा, डी काशी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी काशी। बिस्मिल्ला खां का ननिहाल काशी है और उनका जन्म बिहार में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 5। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कवि घनानंद अपनी आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। कवि घनानंद अपनी आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। इसका ऑप्शन है ए अपने आंगन में, बी पड़ोसी के आंगन में, सी सुजान के आंगन में और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का अनुमान लगाइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सुजान के आंगन में। कवि घनानंद अपनी आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 6, जन्म से पागल और गूंगी कौन थी। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी। ऑप्शन ए कम्मू, बी शेफाली, सी निम्मी, डी मंगू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मंगू। हिंदी के द्वितीय जो पुस्तक है उसी का माप पाठ से लिया गया है ये। तो मंगू जो लड़की एक लड़की है जो जन्म से ही पागल और गूंगी रहती है। प्रश्न संख्या 7, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। ऑप्शन ए सती प्रथा, बी जाति प्रथा, सी दहेज प्रथा और डी बाल विवाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया। सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया। ऑप्शन ए बेटियों के अनुसार, बी मदन के अनुसार, सी खोखा के अनुसार और डी गिरधर के अनुसार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खोखा के अनुसार। प्रश्न संख्या 9,
पापाती को कौन सा रोग था? पापाती को कौन सा रोग था? ऑप्शन ए टिटनेस, बी हैजा, सी कैंसर, डी मेनिंजाइटिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। प्रश्न संख्या 10, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए अच्युत, ऑप्शन बी लक्ष्मण, ऑप्शन सी गुणनिधि, ऑप्शन डी संतु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अच्युत। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था और लक्ष्मण लक्ष्मी के पति और गुणनिधि जो था ये उसी गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का था। प्रश्न संख्या 11, सीता के बेटों ने कितने रुपये महीने में देने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए 50 रुपये, बी 100 रुपये, सी 150 रुपये, डी 200 रुपये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 50 रुपये। ये हिंदी का दूसरे पुस्तक धरती कब तक घूमेगी उसी पाठ से ये है। सीता एक औरत रहती है जिसका 4 बेटा रहता है, तो सभी बेटा जो है 50 रुपये मंथली देने पर विचार करता है। प्रश्न संख्या 12, बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था? ऑप्शन ए 10 रुपये, ऑप्शन बी 11 रुपये, ऑप्शन सी 12 रुपये, ऑप्शन डी 13 रुपये। तो बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम जो लगा था इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 11 रुपये। प्रश्न संख्या 13, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 4 फरवरी 1938, बी 4 फरवरी 1937, सी 4 फरवरी 1936 और डी 4 फरवरी 1935। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 फरवरी 1938। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 14, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? ऑप्शन ए राम नाम के बिना, बी तीर्थ यात्रा के बिना, सी ज्ञान के बिना और डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राम नाम के बिना। जी हाँ, राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाता है। प्रश्न संख्या 15, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन ए हिरोशिमा, ऑप्शन बी स्वदेशी, ऑप्शन सी भारत माता, ऑप्शन डी जनतंत्र का जन्म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जनतंत्र का जन्म। प्रश्न संख्या 16, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? ऑप्शन ए तहसीलदार का, बी गुणनिधि का, सी लक्ष्मी का, डी सरपंच का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लक्ष्मी का। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। प्रश्न संख्या 17, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा, बी भीमराव अंबेडकर, सी गुणाकर मूल्य, डी बिरजू महाराज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 18, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? ऑप्शन ए अम्मा को, बी बाबूजी को, सी चाचा जी को
और डी दर्शकों को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अम्मा को। पंडित बिरजू महाराज अपनी अम्मा को ही सबसे बड़ा जज मानते थे। प्रश्न संख्या 19, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? ऑप्शन ए ड्राइवर, बी नौकर, सी किरानी और डी चपरासी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किरानी। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था। प्रश्न संख्या 20, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करते हैं? रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करते हैं? ऑप्शन ए करील के कुंजों पर, बी बलराम पर, सी गोपियों पर, डी राधा पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, करील के कुंजों पर। एक कविता भी है, करील के कुंज ऊपर वारों। प्रश्न संख्या 21, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? ऑप्शन ए नंजम्मा, बी परियम्मा, सी वल्ली, डी सीतम्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नंजम्मा। प्रश्न संख्या 22, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह खां, बी बिरजू महाराज, सी अमरकांत, डी अनामिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिरजू महाराज। जित जित मैं निरखत हूँ इस पाठ के केंद्र में पंडित बिरजू महाराज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 23, आविन्यो किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी ब्यास, सी नील नदी और डी रोन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोन नदी। ये रोन नदी जो है दक्षिणी फ्रांस में है। नेक्स्ट प्रश्न 24, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए गफलत का, बी बेहोशी का, सी पागलपन का, डी मदहोशी का। इसका सही आंसर होगा ए, गफलत का। गफलत यानी गलत फहमी में रहना, उसी को कविता में कहा गया है हमारी नींद। प्रश्न 25, गीता प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए धरती माता के लिए, ऑप्शन बी पृथ्वी माता के लिए, ऑप्शन सी सीता माता के लिए, डी भारत माता के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत माता के लिए। प्रश्न संख्या 26, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 2 दांत। मदन कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुधियाना में, बी गुजरात में, सी नानकाना साहब में, डी राजस्थान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ननकाना साहब में। प्रश्न संख्या 28, अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? ऑप्शन ए 19 दिन, बी 1 महीना, सी 25 दिन, डी 1.5 महीना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 19 दिन। अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में 19 दिन रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर का, संतु मछली लेकर क्यों भागा था?
ऑप्शन ए बेचने के लिए, बी काटने के लिए, सी खाने के लिए, डी कुएं में डालने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुएं में डालने के लिए। जी हाँ, संतु मछली लेकर भागा था कुएं में डालने के लिए। प्रश्न संख्या 30, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? इसका ऑप्शन ए रसखान, बी निराला जी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी घनानंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने ही कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 29, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा कमेंट ज़रूर करें। अभी तक अगर आप टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।